Hello friends, this is देवेंद्र पांडे. You are welcome to my English channel. आज हम आपके लिए अल्फ़ाबेट के बारे में बताएंगे. जैसा कि there are 26 letters in English लैंग्वेज. अंग्रेजी भाषा में 26 वर्ड, जिनको इंग्लिश में लेटर कहते हैं, होते हैं और इन्हीं लेटर्स को मिला करके एक शब्द का निर्माण होता है, इसको वर्ड कहते हैं. यह 26 लेटर्स कैपिटल और स्मॉल में लिखे जाते हैं. ये 26 लेटर जो हैं ये कैपिटल से और स्मॉल से लिखे जाते हैं. कैपिटल से इनका प्रयोग कब होता है और स्मॉल से इनका प्रयोग कब होता है, आगे हम बताएंगे. जैसे स्मॉल लिखे जाते हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जिसको उच्चारण कहते हैं, उच्चारण एक समान होता है. इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है. चाहे स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर हो, दोनों को बोलते समय वैसे ही बोला जाता है, एक समान इनका उच्चारण निकलता है. लेकिन कैपिटल और स्मॉल की आकृति एक दूसरे से भिन्न होती है. ये दोनों बोले एक जैसे ही जाते हैं, लेकिन लिखने में एक दोनों का आकृति चेंज रहती है. जैसे हम यहाँ पर लिख दिए बी. बी एक कैपिटल फॉर्म में है, स्मॉल लेटर में ये हो गया हमारा बी. जैसे कि हम यहाँ पर डी. डी एक कैपिटल फॉर्म में है, स्मॉल में इसको लिखेंगे डी. ये तो दोनों क्या है, बोलने में सेम है लेकिन आकृति इनकी डिफरेंस है. तो अब हम आपको आगे बताएंगे कि कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और स्मॉल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, कहाँ पर कैपिटल की बाध्यता होती है और कहाँ पर स्मॉल लेटर की बाध्यता होती है. देखिएगा, पोयम की, हमारे लेसन में जो पोयम होते हैं, पोयम की प्रत्येक लाइनें कैपिटल से ही प्रारंभ होती हैं. पोयम की प्रत्येक लाइन कैपिटल फॉर्म
में ही लिखी जाती है। पोएम की जो लाइनें रहती हैं कि हमको पोएम की लाइनें जो लिखना है, इनको हमेशा हम कैपिटल से ही प्रारंभ करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ये पोएम की लाइन है, ये हमेशा कैपिटल से रहेगा। इसके बाद बाकी के सब स्मॉल में रहेंगे। इसको आप नोट करिए, जल्दी कॉपी करिए। अभी हमने बताया आपको कैपिटल लेटर पोएम की हर एक लाइनें क्या होती हैं, कैपिटल से लिखी जाती हैं। जैसे हमको शॉर्ट एब्रिविएशन में जब लिखना होता है तो हर एक फुल स्टॉप के बाद हमारा कैपिटल लेटर से शब्द प्रारंभ होता है। जैसे सी इज एम ए, यहाँ पर एक फुल स्टॉप के बाद आ आया और ये हमारा कैपिटल फॉर्म में ही है। जैसे हम बोल दिए ही इज एल एल बी, ये फुल स्टॉप के बाद ये जो लेटर आ रही हैं इन सब का प्रयोग कैपिटल से किया जाता है। जैसे मिस्टर मोहन इज ए बी, ये शॉर्ट एब्रिविएशन ये हमेशा कैपिटल से जो अंत में आते हैं ये कैपिटल से लिखे जाते हैं फुल स्टॉप के बाद। आगे जैसे कि कोई भी सेंटेंस, किसी का कोई प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, वो सेंटेंस के चाहे प्रारंभ में हो, चाहे मध्य में हो, चाहे सेंटेंस के लास्ट में हो, वो कैपिटल से ही लिखे जाते हैं। जैसे मैंने दिया मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है, यहाँ से हमारा सेंटेंस प्रारंभ है। तो मोहन को क्या किए, एम जो हमारा है ये कैपिटल लेटर से है। कोई भी सेंटेंस जब प्रारंभ से शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग जो लेटर होता है ये हमारा कैपिटल से ही होता है। लेकिन जो प्रॉपर नाउन से मोहन जो है, अगर ये हमारा सेंटेंस के मध्य में रहेगा वो भी कैपिटल से ही आएगा। जैसे दिए हम कि ही इज मोहन, मोहन ये लड़के का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल से ही आता है, चाहे वह सेंटेंस के मध्य में हो, चाहे वह सेंटेंस के प्रारंभ में हो, चाहे वह सेंटेंस के लास्ट में हो। ही इज मोहन, ही प्लेज वेल, वह मोहन है और वह अच्छा खेलता है। देखिए मोहन का प्रयोग यहाँ पर हम सेंटेंस के मध्य में किए, फिर भी मोहन हमारा कैसा है, कैपिटल से है। तो प्रॉपर नाउन जितने भी होते हैं वो हमेशा कैपिटल से लिखे जाते हैं, चाहे वह प्रारंभ के सेंटेंस के प्रारंभ में हो, चाहे वह सेंटेंस के मध्य में हो, और चाहे वह सेंटेंस के लास्ट में हो। ये हमारी कैपिटल लेटर की पहचान थी। कैपिटल लेटर सेंटेंस का जो पहला फर्स्ट लेटर होता है वह कैपिटल लेटर से होता है। पोएम की हर एक लाइनें कैपिटल लेटर से होती हैं। शॉर्ट एब्रिविएशन में फुल स्टॉप के बाद जो लेटर आता है वो भी कैपिटल लेटर से होता है। अब रही बात स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर ये हमेशा वाक्य के मिडिल और लास्ट में होते हैं। इनका प्रयोग कैपिटल से नहीं होता है।
और प्रारंभ में कैपिटल का होता है। जैसे हम दिए हम सी इज गुड। अब यहाँ पर देखिए ये कैपिटल से है, बाकी सब क्या है स्मॉल। स्मॉल लेटर का आप लोग ये भी देखिए क्या है, ये लेटर है, ये भी क्या है लेटर है, ये भी क्या है लेटर, ये भी क्या है लेटर है, सभी ये वर्ण है और सभी क्या है स्मॉल में लिखे गए हैं। जितने भी हमारे ABCD होते हैं वो सब क्या होते हैं लेटर। जैसे ए क्या है लेटर है, बी क्या है लेटर है, सी क्या है लेटर है, डी क्या है लेटर है, ये सब लेटर हैं। लेकिन ये सब कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं। स्मॉल लेटर में जैसे हो गया ये हो गया बी सी डी, ये सब स्मॉल लेटर में है। देखिए यहाँ पर हम जो प्रयोग किए ये सब सेम ऐसे हैं, स्मॉल में प्रयोग किए गए हैं, तो ये सब स्मॉल लेटर में प्रयोग। इनको आप कॉपी करिए, मिटाओ। अभी हमने आपको बताया लेटर के बारे में। अल्फाबेट, अल्फाबेट में लेटर होते हैं जैसे ABCD जेड तक, ये सब अल्फाबेट लेटर होते हैं और लेटर को मिला करके वर्ड बनाते हैं। अब देखिएगा, अब हम एक लेटर को, एक से अनेक लेटर को जोड़ करके वर्ड का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अ, ये सभी लेटर हैं। एक लेटर से एक वर्ड नहीं होता है, एक अनेक लेटर को मिला करके एक वर्ड शब्द का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए BAT बैट। बैट में ये बी लगा हुआ है, एक लेटर हो गया, ए लगा हुआ है, ये हो गया, और AT लगा हुआ है, ये। इसमें से एक दो और तीन लेटर को मिला करके हमारा जो वर्ड बना, ये क्या हो गया वर्ड, इसको कहते हैं शब्द। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ड का निर्माण करने के लिए, एक शब्द का निर्माण करने के लिए हमको एक से अधिक लेटर की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। देखिएगा, अब यहाँ पर एप्पल ये क्या है, ये वर्ड है, इसको शब्द कहते हैं। ठीक, एप्पल को बनाने में हमको 1 2 3 4 5 ये हमको लेटर की आवश्यकता हुई। तो 5 लेटर से मिल करके ये एप्पल वर्ड बना। ऐसे अब वर्ड किसी भी वर्ड का निर्माण करने के लिए एक से अधिक लेटर की आवश्यकता होती। जब एक से अधिक लेटर रहेंगे तभी एक शब्द का निर्माण होगा। अब हमको ये ध्यान देना है कि वर्ड लेटर कैसे होने चाहिए। लेटर व्यंजन में कॉन्सोनेंट होने चाहिए और वावेल मतलब स्वर में होने चाहिए। तो यहाँ बताएंगे आपको कि एक वर्ड का निर्माण करने के लिए एक
कॉन्सोनेंट और एक वावेल लेटर की आवश्यकता होती है। हम जब एक वर्ड का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर हमको एक लेटर और एक वावेल, मतलब कि एक वावेल का होना अनिवार्य होता है, तभी हम एक वर्ड का निर्माण कर पाएंगे। बिना वावेल साउंड, बिना वावेल वर्ड का किसी भी वर्ड का निर्माण नहीं होता है। इनको आप नोट करिए। हाँ, जैसा अभी हमने बताया कि एक वर्ड का निर्माण करने के लिए एक लेटर और एक वावेल की, एक कॉन्सोनेंट और एक वावेल लेटर की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर वावेल लेटर नहीं हो तो एक कॉन्सोनेंट ही वावेल साउंड का होना अनिवार्य है। अगर हम एक वर्ड का निर्माण जब करते हैं तो वावेल अगर नहीं भी हो तो कॉन्सोनेंट नहीं हो तो वावेल साउंड का उसमें कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब देखिए, वावेल साउंड कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए, हम यहाँ पर लिखे बैट। बैट में ये हमारा जो बी है ये कॉन्सोनेंट लेटर है। अब क्या है, अब हमारा ये वावेल साउंड में है और टी क्या है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है। तो हम जब बैट शब्द यहाँ पर लिखे, ये क्या हो गया, शब्द वर्ड हो गया। ठीक, तो जब हम यहाँ पर बैट वर्ड का यहाँ पर यूज किए, शब्द लिखे यहाँ पर, तो क्या है ये देखिए, आ यहाँ पर स्वर है और स्वर को मिला करके हम बैट BAT लिखे और BAT क्या है, ये वर्ड है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये बैट है, बैट शब्द है। तो जैसे हमने बताया अभी, ये BAT बैट शब्द का निर्माण हुआ। B ए कॉन्सोनेंट लेटर है, अब क्या है, वावेल साउंड है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। अभी हमने बताया कि जब वावेल ना हो तो कॉन्सोनेंट ही वावेल साउंड का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये तो वावेल है, अगर ये वावेल नहीं होता है तो कॉन्सोनेंट साउंड जैसे यहाँ पर लिख दिए WHY। वाई क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। वाई भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इस सेमी वावेल में आता है। ये वावेल साउंड का मीनिंग भी रखता है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट है लेकिन वावेल साउंड देता है। तो हम जब जहाँ पर वावेल ना हो तो कॉन्सोनेंट ही वावेल साउंड के होने अनिवार्य हैं, तभी हम एक शब्द का निर्माण कर पाएंगे। विदाउट अ वावेल साउंड आई कैन नॉट मैच अ वर्ड। एक शब्द का निर्माण बिना वावेल साउंड के नहीं हो सकता है। अब देखिए,
जैसे अभी हमने लिखा, यहाँ हम लिख दिए DOG। D क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर है। O क्या है? वावेल लेटर है। D क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है। ये हो गया वर्ड। अब वर्ड ये वर्ड है। अब इसको हम कैसे जानेंगे कि ये वर्ड कौन सा ये वर्ड है? ये नाउन है कि प्रोनाउन है, एडवर्ब है, कि एडजेक्टिव है ना? ये हम अब इसमें इसको हम कैसे पहचान करेंगे? जो डॉग लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है ना? ये कौन से शब्द हैं? कैसे ये शब्द तो है, पहचान गए हम कि अनेक लेटर से एक ये शब्द का निर्माण हुआ, ये शब्द हो गया, वर्ड हो गया। लेकिन अब ये है क्या? इसको हम पहचानेंगे कैसे कि डॉग हमारा जो है ये नाउन है, कि प्रोनाउन है, कि एडजेक्टिव है, कि एडवर्ब है ना? कि प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। अब इसको हम कैसे पहचान करेंगे? इसको पहचानने के लिए अब हम आपको बताएंगे नाउन। नाउन जब हम बताएंगे तो नाउन से पता हो जाएगा कि नाउन है कि प्रोनाउन है ना? और अगर है तो कौन सा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। इसकी चर्चा अब हम आगे करेंगे, ठीक है? तो अभी हम बोल रहे थे कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अजय दिल्ली, ये सब क्या है? वर्ड है। क्यों? जैसे देखिए ये कॉन्सोनेंट लेटर, वावेल लेटर, और ये है कॉन्सोनेंट लेटर लेकिन वावेल साउंड रख रहा है। ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर। ये भी क्या है? वावेल साउंड वावेल लेटर है। ये क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है। ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है और ये वावेल लेटर है। तो देखिए ये अनेक लेटर से एक वर्ड का निर्माण हुआ। ये क्या हो गए? वर्ड। अब हम इनको कैसे पहचानेंगे कि ये जो वर्ड है तो ये नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है? अगर नाउन है तो कौन से नाउन है? अब हम आज इसकी चर्चा करेंगे। तो हम अब बताना चाहते हैं नाउन। नाउन को इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जिस किसी वस्तु का नाम है वह नाउन है। जैसे ये क्या है? पेन। पेन क्या है? पेन ये नाउन है, इसका नाम दिया गया है पहचान करने के लिए। जो कुछ भी वस्तुएं हैं जैसे कार हो गई, बस हो गया, पेन हो गया, टेबल, काउ, ट्री, ये सब हम क्या करते हैं? इनका नाम रखते हैं पहचानने के लिए। जैसे अगर घर में दो लड़के हैं तो दोनों का नाम सोनू हो गया तो कैसे पहचान करेंगे कि कौन छोटा वाला है, कौन बड़ा वाला है, और किस सोनू को हम पुकार रहे हैं? इसलिए क्या करते हैं? नाम रखते हैं पहचानने के लिए। नाम क्या है? नाउन है। जिस किसी का नाम है, चाहे किसी बीमारी का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे किसी मटेरियल का नाम हो, वाटर, शुगर, आयल, मिल्क, है ना? ये सब क्या है? नाउन। तो शॉर्ट में इसकी परिभाषा हम देते हैं। डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की परिभाषा। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नाउन एक नाम का शब्द है जिसका भी नाम है। इस धरती पर जो नाम है, जो नाम दिए गए हैं, वो सब क्या है? नाउन है। ये संक्षिप्त में आप समझ जाइए कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो नाम हो क्या है? नाउन है। अब हमें पहचान करेंगे कि नाउन ये हो गए नाउन। अब नाउन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिएगा, नाउन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले
काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। और सेकंड नंबर अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल का मतलब होता है गणना, गणनीय, जिनकी गणना हम कर सके। काउंट माने गणना, और काउंटेबल का मतलब यहाँ पर जिनकी हम गणना कर सके, गणनीय, जिनकी गिनती हो सकती है, वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे काउ, मैन, बुक, चेयर, कार, ये सभी क्या है, काउंटेबल नाउन है। काउ, मैन, बुक, चेयर, कार, अजय, रीवा, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन। इन सब की गणना की जा सकती है, ये सब है काउंटेबल नाउन। अब हमको ध्यान देना है, काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जैसे भी लिखा हुआ है काउ, काउ किस में आया, इस सिंगुलर में आया। जैसे मैन, मैन किस में आया, सिंगुलर में आया। क्या लिखा है, बुक, बुक किस में आया, सिंगुलर में आया। अब हम आगे बात करेंगे प्लूरल। तो काउ इसमें लिखा हुआ है काउ, काउ में क्या लगा दिए, यस, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, है ना। जैसे आप दिए मैन, मैन में इसका जो आ शब्द है वावेल साउंड, इसको हम चेंज कर दिए, ई कर दिए, तो ये क्या हो गया, बहुत से लोग हो गए। इसे लिखा हुआ है बुक्स, बुक में बाई एडिंग यस वी कैन मेक इट प्लूरल नंबर। तो हम क्या किए, यस को जोड़ करके बुक में हम यस लगा दिए, तो ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो काउंटेबल नाउन हमारे कैसे होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अब क्या रहा, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन तो अब बता रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हम सदैव सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे आप नाम दिए वाटर, आयल, ब्यूटी, हैप्पीनेस, मिल्क, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर मटेरियल नाउन, आयल मटेरियल नाउन, मिल्क मटेरियल नाउन, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सभी इनका हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन सदैव इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक, अब हम आगे आपको बताएंगे कि नाउन को पहचानेंगे कैसे कि ये शब्द नाउन ही है। ये हम कैसे पढ़ें, अभी तो हमने बताया आपको कि नाउन के दो पार्ट हम कर दिए, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में जिनकी हम गणना कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और बताया क्या, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब कि जिनकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, जो जिनकी संख्या नहीं वो मात्रा में होते हैं, ये क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर इनके गुण या भाव को, इनके स्थिति को बताता है, तब हम जानते हैं कि ये नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। इनकी मात्रा को बताते हैं, ये संख्या में नहीं होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द नाउन ही है, ये शब्द नाउन ही है, कि कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम लास्ट में लिखे रहते हैं,
और उसी के आधार पर पहचान जाते हैं कि ये शब्द नाउन है। इनको आप कॉपी करिए जल्दी।